ये हैं अखलाक भाई, जिन्होंने डालीगंज रेलवे स्टेशन से मल्हौर रेलवे स्टेशन के बीच में डालीगंज मल्हौर डबलिंग कम रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का वीडियो बनाकर हमें भेजा। अखलाक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अच्छा सा वीडियो बनाकर आपने भेजा। एक ही बार में पूरा अपडेट हम आप लोगों को देंगे। डालीगंज से मल्हौर के बीच में कई जानकारियाँ भी देंगे, जैसे कि इंटरलॉकिंग नॉन इंटरलॉकिंग के कार के बारे में भी, कि कब ब्लॉक लिया जाएगा, कहाँ से कहाँ के बीच में ब्लॉक लिया जाएगा, क्या फ़ायदा होगा। फ़िलहाल देख सकते हैं यह है डालीगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन। फोर्ट ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य चल रहा है। जो द्वितीय प्रवेश द्वार है उसका काम भी चल रहा है, आप नज़र डालिए यहाँ पर। तो फ़िलहाल ये इंटरसिटी एक्सप्रेस के द्वारा वीडियो शूट किया गया है, जो गोरखपुर से ऐशबाग के बीच में चलती है। उस समय लखनऊ की तरफ आ रहे थे, तब ये वीडियो शूट किया था, और कुछ जाते समय भी वीडियो शूट किया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं लंबे लंबे टीन शेड लगे हुए हैं, और एक्सप्रेस ट्रेनों का यहाँ पर ठहराव नहीं है, फिर भी लंबे टीन शेड है। क्योंकि सीतापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर भी लंबा टीन शेड नहीं लगा हुआ है, जबकि वहाँ पर सभी ट्रेनों का ठहराव है, छोटे छोटे टीन शेड लगे हुए हैं। और बाकायदा हम आप लोगों को भी डालीगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन के आउटर से बादशाह नगर रेलवे स्टेशन का भी दिखाएंगे कि डबलिंग से संबंधित जो ट्रैक बिछाने का काम है वो कितना कर लिया गया है। तो बात कर लेते हैं मेगा ब्लॉक के बारे में भी। तो डालीगंज से गोमती नगर के बीच में जो ब्लॉक लिया जाएगा वो मान के चलिए अक्टूबर के महीने में लिया जा सकता है, यानी अगले महीने। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ट्रैक बिछा लिया गया है। बीच में झाड़ियाँ भी बहुत निकल आई हैं ट्रैक के ऊपर। आपने बीच में एक पेड़ की तरह देखा भी था। मास्ट भी यहाँ पर लगे हुए हैं, और 90 डिग्री पर भी बाकायदा सेट है। ये देखिए, वायरिंग का काम नहीं हुआ है। तो हम लोग अब डालीगंज से बादशाह नगर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बात चल रही थी मेगा ब्लॉक को लेकर। मेगा ब्लॉक लिया जाना है अक्टूबर के महीने में, ऐसी संभावना है। डालीगंज से गोमती नगर के बीच में, और वहीं गोमती नगर से मल्हौर के बीच में संभावना है कि नवंबर के महीने में मेगा ब्लॉक लिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ तक ट्रैक बिछा लिया गया है, अभी आगे नहीं बिछाया गया है। क्रॉसिंग आ गई है, और मेरे ख्याल से ये देखिए, तो फिर दोबारा यहाँ पर अभी ट्रैक बिछाने का काम शुरू किया जाएगा। बैलास्ट फैला लिया गया है, लेकिन जो स्लीपर हैं वो भी डाल दिए गए हैं, ट्रैक भी बिछा लिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं मास्ट भी यहाँ पर लगा लिए गए हैं, ब्रैकेट्स भी उनमें लगे हुए हैं। वायरिंग का काम नहीं हुआ है। 150 करोड़ रुपए के करीब में ये लागत है डालीगंज से मल्हौर के बीच में, जो डबलिंग कम रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किया जा रहा है। और अगर आप मान के चलें तो कितना काम हुआ है, तो लगभग 50 से 60% के करीब में काम हुआ है। मेन जो सबसे बड़ा काम है पुलिया पुल का, वो भी चल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ट्रैक बिछाने का काम बीच बीच में कहीं हुआ है, कहीं नहीं हुआ है। तो ये देखिए, झाड़ियाँ वगैरह भी बहुत ढेर सारी पेड़ की तरह उगाए हैं यहाँ पर। आप समझ सकते हैं काफ़ी समय पहले ही ये ट्रैक बिछा लिया गया था, लेकिन काम रुक जाने की वजह से यहाँ पर झाड़ियाँ वगैरह उगाई हैं, जिससे कि लेट लतीफ़ी हुई। इसके अलावा बीच में एक और कंपनी को ठेका दिया गया था काम करने के लिए, तो बीच में फ्रॉड की वजह से सीबीआई ने शिकंजा भी कसा उस कंपनी के ऊपर, टेंडर लेने की वजह से। और जहाँ तक ऐसी कोई जानकारी मिल रही थी कि जो बैंक गारंटी थी वो फर्जी दस्तावेज़ लगा कर ली गई थी, जिसकी वजह से इसमें और भी डिले हुआ। तो यहाँ पर काम अभी थोड़ा सा धीमा हुआ है, देख सकते हैं। मास्ट वगैरह तो लगा लिए गए हैं, रेल बेड प्रॉपरली नहीं तैयार किया गया है, बैलास्ट नहीं फैलाया गया है। और यकीनन जो वीडियो होते हैं डबलिंग और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के, वो इसी तरह से ही बनाए जाते हैं। और एक रेलवे स्टेशन से डबलिंग और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का वीडियो बनाना मेरे ख्याल से सही नहीं रहता है। पूरी जानकारी नहीं आ पाती है, और पूरा अपडेट नहीं मिल पाता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है निशानगंज रेलवे क्रॉसिंग, और बादशाह नगर रेलवे स्टेशन आ रहा है। यहाँ पर आगे का व्यू दिखा रहे हैं, जहाँ पर कुकरेल नाला पड़ता है, तो वहाँ पर भी जो काम है पुल बनाने का वो चल रहा है बाकायदा। यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए। तो सबसे बड़ा चुनौती वाला जो काम है वो यही था, ये देखिए। तो इसको बीच में डाला जाना है, जो आपने लोहे का वो एंगल देखा था, स्पैन। तो दो किनारे किनारे पर इसको डाला जाएगा, बीच में रखा जाएगा, फिर उसके ऊपर स्लीपर वगैरह ये सब डाले जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर भी
काफ़ी समय पहले ही स्लीपर डाल लिए गए थे। घास फूस वगैरह सब उगाई है। दोनों साइड का व्यू इन्होंने अखलाक भाई ने कवर किया है बहुत ही अच्छे तरीके से। वापसी भी जो ये कर रहे हैं, ये इंटरसिटी एक्सप्रेस है, देख सकते हैं तो कितनी ऊंची ऊंची झाड़ियाँ निकल आई हैं। तो अब आप समझ गए होंगे लगभग 3 साल के करीब में इस प्रोजेक्ट को हुए जा रहे हैं, कितना लेट लतीफ़ी हो गया है। और अभी देखना होगा क्या दिसंबर 2022 यानी इस साल के अंत तक ये डबलिंग का काम पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, डालीगंज से मल्हौर के बीच में। इसके अलावा बाराबंकी से मल्हौर के बीच में भी ट्रिपलिंग का काम किया जा रहा है, यानी ट्रिपल लाइन के लिए। तो लखनऊ के चारों ओर जहाँ जहाँ कहीं भी आप देखिए तो डबलिंग कम रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है। लखनऊ जंक्शन, लखनऊ उत्तर रेलवे स्टेशन पर से लोड कम करने का प्रयास किया जा रहा है। और जो आउटर पे रेलवे स्टेशन जैसे कि आपके बादशाह नगर, गोमती नगर और ट्रांसपोर्ट नगर, आलम नगर आदि रेलवे स्टेशन पर जो आपका लोड है वो शिफ्ट किया जा रहा है। उत्तर रेलवे लखनऊ और पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ से लोड तो कम हुआ जा रहा है, लेकिन ये स्टेशन काफ़ी दूर हुए जा रहे हैं और इनमें पहुंचने के लिए यानी उन स्टेशन तक पहुंचने के लिए एक कोने से दूसरे कोने तक 1.5 से 2 घंटा का समय भी लगा जा रहा है। क्योंकि मेट्रो सेवा का जो विस्तार किया, जो मेट्रो सेवा भी आप लोगों को उपलब्ध है लखनऊ के निवासियों के लिए, तो वो भी पूरे शहर भर से नहीं है। आप मुंशी पुलिया की तरफ से जाइए, वहीं पॉलिटेक्निक गया है, फिर वो हज़रतगंज, बादशाह नगर होते हुए चारबाग और ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ निकल गया है। और अब मेरे ख्याल से जो आप लोगों का ये है मेट्रो का, तो इसको टेढ़ी पुलिया की तरफ, दूसरी बात गोमती नगर की तरफ भी विस्तार करना चाहिए, जिससे कि चारबाग या अन्य किसी रेलवे स्टेशन पर आसानी से पहुंचा जा सके। तो बीच में देखा आपने कितना ढेर सारा ट्रैक बिछा लिया गया था, इसके पहले भी क्रॉसिंग की वजह से यहाँ पर भी नहीं बिछाया गया है। तो ये काम काफ़ी समय पहले कर लिए गए थे, लेकिन काफ़ी काम डिले हो गया, बीच में रोक देना पड़ा। तो रेलवे स्टेशन तो शिफ्ट हो जाएंगे, चारबाग से लोड कम हो जाएगा, लेकिन लोगों की पहुंच से दूर हो जाएंगे। ट्रांसपोर्ट नगर हो गया, जैसे कि आपका गोमती नगर भी हो गया, ये काफ़ी दूरी पर बने हुए हैं। और ऐशबाग तो फिर भी चलिए बीच में है। तो इस तरह से जो ये रेलवे स्टेशन है थोड़ी दूरी पर है। अब यहाँ पर देखिएगा ट्रैक बिछाने का काम अभी यहाँ पर नहीं किया गया है। बैलास्ट काफ़ी समय पहले बिछा लिए गया था यहाँ पर, लेकिन बीच बीच में आप देख सकते हैं झाड़ियाँ उगाई हैं। स्लीपर प्रॉपरली नहीं लगाए गए हैं ट्रैक बिछाने के लिए, लेकिन रेल बेड पूरी तरह से तैयार है। फाउंडेशन भी बना लिए गए हैं, मास्ट नहीं लगे हैं फाउंडेशन में। देखिए स्लीपर के बीच में किस तरह से झाड़ियाँ निकली हुई हैं, उगाई हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि इस प्रोजेक्ट में कितना डिले हुआ। तो पूर्वोत्तर रेलवे के ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले हो रहे हैं। मैं आपको गिना भी देता हूँ प्रेजेंट टाइम में जो हम अपडेट दे रहे हैं। एक तो यही हो गया आपका, ये देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से ये मल्हौर की तरफ से हमारी ट्रेन जो जा रही है गोमती नगर की तरफ, तो ट्रैक यहाँ से अलग हो रहा है। तो मल्हौर से बाराबंकी के बीच में भी ट्रिपलिंग का काम किया जा रहा है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बता दिया था कि कुछ वीडियो आते समय बनाए गए हैं, कुछ जाते समय। देख सकते हैं तेज़ी से गोमती नगर रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है हमारी ट्रेन। तो गोमती नगर रेलवे स्टेशन काफ़ी बड़ा टर्मिनल रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। आने वाली काफ़ी ढेर सारी ट्रेनों को यहाँ पर शिफ्ट करने की योजना है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो जयपुर गोमती नगर एक्सप्रेस है वो यहीं पर आ रही है। इसके अलावा पुणे जंक्शन लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को भी यहाँ पर शिफ्ट करने की योजना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर तेज़ी से हमारी ट्रेन स्किप करती हुई गोमती नगर रेलवे स्टेशन को। तो बात वहीं चल रही थी कि कौन कौन से प्रोजेक्ट डिले हुए। यहाँ पर देखिएगा वॉशिंग पिट लाइन का व्यू भी गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर। मल्हौर की तरफ हम बढ़ रहे हैं अपने अंतिम चरण की तरफ। तो बात चल रही थी सबसे बड़ा जो डिले प्रोजेक्ट है वो ये भी एक मान सकते हैं, वहीं पीलीभीत मैलानी रूट भी आप मान सकते हैं। बुड़वल से सीतापुर के बीच में जो डबलिंग है उसको भी आप मान सकते हैं। और वहीं रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम है, सबसे बड़ा जो मेन काम चल रहा है लूप लाइन पर, गोंडा गोरखपुर लूप लाइन पर, वहाँ पर भी काफ़ी धीमी रफ्तार से काम चल रहा है। तो प्रोजेक्ट्स डिले चल रहे हैं NER में और तेज़ी लाए जाने की बहुत ज़रूरत है।
क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है और आप समय पर काम करके नहीं दे रहे हैं तो काफ़ी पीछे हुए जा रहे हैं। तो अगर हमें आगे बढ़ना है, हमारे देश को आगे बढ़ना है, तो पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है कि जो प्रोजेक्ट समय पर जिनका टारगेट रखा जाए तो वो समय पर पूरे कर लिए जाएं। क्योंकि पंक्चुअलिटी नहीं होगी तो आप ये मान के चल सकते हैं प्रोजेक्ट की लागत तो बढ़ी जाती है, डिले तो होते ही हैं, रेलवे के लिए भी समस्या बनती है, जनता के लिए भी, और इस तरह से समस्याएं दर समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। तो देख सकते हैं, आप लोगों ने देखा ढेर सारा ट्रैक बिछाई हुआ है ज़्यादातर जगह पर। तो फ़िलहाल 60% काम भी मान सकते हैं, 70% चलिए मान लीजिए, तो फिर भी 30% के करीब में जो मेन काम है वो अभी बचा हुआ है। जैसे कि वो कुकरेल नाले पर पुल और कई जगह पर मास्ट नहीं लगाए गए हैं। अभी हमने बीच में आप लोगों को दिखाया, बैलास्ट नहीं डाला गया है बहुत सी जगह पर, जैसे यहीं पर ही नहीं डाला गया है। कई जगह पर घास फूस वगैरह झाड़ियाँ उगाई हैं, उनको साफ़ भी किया जाना है। तो इस तरह से बहुत से काम अभी इसमें बाकी है। तो मैंने आप लोगों को मेगा ब्लॉक के बारे में भी बता दिया कि अक्टूबर और नवंबर ये 2 महीने में मेगा ब्लॉक लिया जा सकता है। तो अब कार्यों में तेज़ी ज़रूर दिखानी चाहिए कि कम से कम दिसंबर 2022 तक जो ये पूरा 13 किलोमीटर का सेक्शन है डालीगंज से मनहौर तक, तो वो पूरा हो जाए। अब बीच में आपने देखा ट्रैक के बीच में जंक्शन बॉक्स आ गया था, ये देखिए। तो काम अभी बहुत बाकी है। तो चलती हुई ट्रेन से बनाने में यही फ़ायदा है, चलना नहीं पड़ता है और स्मूथ रहता है, कैमरा भी ज़्यादा नहीं मूवमेंट करता है, तो सब कुछ अच्छे तरीके से वीडियो बनता चला जाता है। ये देखिए किस तरह से यहाँ पे ट्रैक बिछा हुआ है, झाड़ियाँ भी उगाई हैं। तो स्थिति से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा डिले हुआ। पीलीभीत मैलानी रूट पिछले 6 साल से बन रहा है, अभी 2 साल और लगने की संभावना है। तो 2023 के अंत तक तैयार होगा। और चूँकि 2024 में लोकसभा चुनाव हैं तो देखना होगा कि 24 से पहले तैयार होता है या नहीं होता है। अब तो कोई नेता भी सुनने के लिए बातें तैयार नहीं है, चाहे हमारे क्षेत्र के गृह राज्य मंत्री हों या विधायक जी, तो स्पष्ट मना कर देते हैं कि जब रेलवे चाहेगा तब ट्रेन की संख्या बढ़ाएगा, हम लोगों के हाथ में नहीं है। हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि जब ऐसी बातें करेंगे तो हम लोग इसके सामने अपनी बात रखेंगे। तो देख सकते हैं मल्हौर रेलवे स्टेशन आ रहा है, यहाँ पर ट्रैक बिछाने का काम किया जाना है और प्लेटफॉर्म के निर्माण कार्य भी चल रहे हैं मल्हौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और रही बात डीआरएम और जीएम की, तो हमारे क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं, यानी कि सीतापुर के आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। जो हम लोग ज्ञापन दें किसी अन्य जगह के लिए भी कि यहाँ पर भी काम बहुत अधूरा है, तो आने से डर रहे हैं, कतरा रहे हैं, लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, इस वजह से नहीं आ रहे हैं। क्योंकि उनको भी मालूम है जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स तय समय पर हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ। दूसरी बात ये भी कि ट्रेनें बढ़ाई जानी थी वो भी नहीं बढ़ाई जा रही हैं। और तीसरी बात ये भी है कि कहीं पर जहाँ पर पिछले कई समय से ठहराव की मांग की जा रही वो भी नहीं हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ट्रिपलिंग का काम भी मल्हौर से बाराबंकी के बीच में चल रहा है। तो ये था एक पूरा कंप्लीट वीडियो डालीगंज से मल्हौर के बीच में, सब कुछ कवर करने की पूरी कोशिश की अखलाक भाई ने। हम चाहेंगे आप भी अखलाक भाई का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि अगर वो वीडियो नहीं भेजते तो आप लोगों को इसकी स्थिति की जानकारी भी नहीं मिल पाती कि कितना काम हो गया है। फ़िलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को भी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग भी वीडियो भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो की शुरुआत में दिया हुआ है, वहाँ से नंबर लेकर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से वीडियो भेज सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई अपडेट, एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।